अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। देखिए, गाड़ी चलाते वक्त ज्यादातर हादसे लापरवाही की वजह से होते हैं, कभी दूसरे की तो कभी खुद की लापरवाही। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए सड़क हादसे का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। लेकिन ये लापरवाही का ही नतीजा था कि बाइक सवार सीधे ट्रक की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार शख्स उछलकर दूर जाकर गिरा, जबकि उसकी बाइक को भी काफी नुकसान पहुंचा। इससे पहले वहां सब कुछ सामान्य था, गाड़ियां आराम से आ जा रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक ने बिना ध्यान दिए दाहिनी तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगाकर ट्रक को बाईं तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाइक की रफ्तार ज्यादा थी और वो सीधे ट्रक से जा भिड़ी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में एक कार चालक ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग खौफ में आ गए। कुछ ही देर में इस कार चालक ने कई बाइक और कार में टक्कर मारी, जबकि एक दुकान को तहस नहस कर दिया। और कार चालक की हरकत देख वहां हड़कंप मच गया। लोग खुद को बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। आरोप है कि हादसे के वक्त कार चला रहा शख्स नशे में धुत था। उसने पहले सड़क के किनारे खड़ी कई बाइक में टक्कर मारी और फिर एक कार को ठोक दिया। इतने से भी कार ड्राइवर का जी नहीं भरा। उसने कार को फिर रिवर्स किया और सीधे फल की दुकान में कार घुसा दी। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के वक्त वहां एक पुलिस वाला भी मौजूद था, लेकिन वो ड्राइवर को रोकने के बजाय उसका वीडियो बनाता नजर आया। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। कुछ लोगों ने ड्राइवर को पीटा तो कई लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। इधर केरल के कोल्लम जिले से एक हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो आया है, जिसमें एक प्राइवेट बस महिला को टक्कर मारती दिखी, लेकिन हादसे के बाद जो हुआ वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। महिला की बाईं ओर से बस आई और उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिर गई और बस उसके ऊपर से होकर गुजर गई। केरल के कोल्लम में यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला दौड़कर सड़क पार कर रही थी। महिला को लगा कि वो सड़क पार कर जाएगी, लेकिन इसी बीच बस आ गई और बस के बम्पर और फ्रंट से टकराने के बाद वो गिर गई। हालांकि बस ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दिया। आसपास खड़े लोग, कुछ बाइक सवार और दुकानदार चीखते हुए दौड़ पड़े और महिला को सहारा देकर सड़क से किनारे हटाया। एक पल के लिए लगा कि महिला की जान चली गई, लेकिन संयोग ठीक था कि इस हादसे में महिला बस के पहिए के नीचे नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसों से बचने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें और ध्यान से सड़क पार करें। इधर राजस्थान में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस बार दो गाड़ियों में नहीं बल्कि कार और ऊंट के बीच टक्कर हुई, जिसमें 40 साल के कार ड्राइवर की मौत हो गई। क्योंकि टक्कर होते ही ऊंट कार के ऊपर आ गया और कार की छत पूरी तरह से धंस गई। एक तरह से कार ऊंट के वजन से पिचक गई और ड्राइवर दब गया। हादसा राजस्थान के आसीन थाना क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर हुआ। इंदौर से दर्शन कर लौट रहे एक बिजनेसमैन की तेज रफ्तार कार अचानक सामने आए ऊंट से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऊंट कार की छत फाड़ते हुए सीधे ड्राइवर सीट के पास जा घुसा, जिसकी वजह से बिजनेसमैन निकुंज चोपड़ा, उनकी पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और 40 साल के ड्राइवर सलीम ने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद की सड़कों पर एक खतरनाक और हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। दूल्हे को ले जाने वाली घोड़ा बग्गी शहर की व्यस्त सड़क पर बिना किसी कंट्रोल के दौड़ने लगी। रंग बिरंगे फूलों और लाइट से सजी ये घोड़ा बग्गी सड़क के बीचों बीच तेजी से दौड़ती है, लेकिन बग्गी के ऊपर घोड़ों की लगाम थामने वाला कोई नहीं था। कार और बाइक्स के बीच से गुजरते हुए घोड़े अनियंत्रित होकर काफी दूर तक रफ्तार के साथ दौड़ते रहे और फिर आगे जाकर बग्गी का पहिया सड़क के बीच में बने एक गोल चक्कर पर चढ़ गया और टक्कर होने की वजह से बग्गी पूरी तरह पलट गई। लेकिन सबसे डरावना पल ये रहा कि बग्गी पलटने से ठीक पहले घोड़ा हवा में उछला और एक स्कूटी सवार के ऊपर से कूद गया, लेकिन शख्स बाल बाल बच गया। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना विजयनगर इलाके की बताई जा रही है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। कार चलाने वालों को सावधान करने के लिए एक और वीडियो सामने आया।
राजस्थान के मोगा से आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कब और किस वजह से ये दर्दनाक हादसा हो सकते हैं। चौराहे पर बोलेरो से कार टकराई और पलटी खाते हुए दूसरी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक साथ 3 गाड़ियां चपेट में आई, 2 में टक्कर हुई और तीसरी किनारे खड़ी थी जो पलटी खाती कार की चपेट में आ गई। हादसे के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई। एक कार दबी हुई थी, दूसरी कार पलटी हुई थी और बोलेरो की स्थिति कुछ ऐसी थी। सवाल है कि ये हादसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हादसे के वीडियो को फिर से देखें। मोगा के बाघा पुराना निहाल सिंह वाला रोड पर बोलेरो वाला बिना देखे अचानक दाईं ओर मुड़ गया। उसी वक्त बगल से कार गुजर रही थी। कार वाले को संभलने का मौका नहीं मिला। उसने रोकने की कोशिश की लेकिन कार बोलेरो से टकरा गई और इस हादसे में 3 लोगों को मामूली चोटें आई। इस वीडियो से वो लोग सबक ले सकते हैं जो गाड़ी मोड़ते समय आगे पीछे नहीं देखते। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया, 2 ने गोली मारी और तीसरे ने चाकू से गोद कर उसे मार डाला। ये पूरी वारदात वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हमलावरों ने युवक पर पीछे से हमला किया। काली शर्ट वाले की पहली गोली नहीं चली, उसने तुरंत गन को लोड किया और दोबारा फायर कर दिया, जिसके बाद युवक जान बचाकर भागने लगा। इसके बाद दूसरा बदमाश गोली चला देता है, फिर तीसरा बदमाश चाकू लेकर दौड़ा आता है और तीनों मिलकर युवक को मारने लगते हैं। गोली मारने के बाद उस पर चाकू से हमला किया गया। एक महिला ने बचाने की कोशिश की तो उसे गन दिखाकर डरा दिया गया। हमले में घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिस युवक पर हमला हुआ उसका नाम नितिन है। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 1 के लुक्सर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में हमलावर सचिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मृतक पर हमलावरों के परिजनों की हत्या का आरोप था, जिसमें वो जेल भी गया था। सड़क पर खुले में घूमते हुए आवारा कुत्ते कब किसकी मौत बन जाएं, ये कोई नहीं जानता। कुत्तों की वजह से मौत की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है मुंबई के सटे हुए ठाणे के कल्याण इलाके से, जहां कुत्ते के काटने के कुछ दिन बाद विश्वनाथ अमीन नाम के 30 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में विश्वासनाथ ने लिखा कि कुत्ते के काटने के बाद उसे लगातार रेबीज होने का डर सता रहा था। कुछ दिन पहले मोहल्ले में घूमने वाले कुत्ते ने विश्वनाथ को काट लिया था। बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने के बाद उसने एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगवाया था, लेकिन इंजेक्शन का कोर्स पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से बीते कुछ दिनों से उसके शरीर में रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगे। विश्वनाथ बहुत तनाव और डिप्रेशन में था। उसे लगा कि रेबीज होने की वजह से उसका परिवार भी परेशान हो जाएगा। बताया जा रहा है कि रेबीज होने के बढ़ते भय और तनाव की वजह से ही उसने अपनी जान दे दी। और अब यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा की बात करते हैं। देखिए, ये देश की विडंबना ही है कि जिस जगह पर बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए वहां पर नमाज और हनुमान चालीसा को आड़ बनाकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ये विवाद उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। वहां की लाल बारादरी बिल्डिंग जर्जर हो गई तो प्रशासन ने उसे बंद कर दिया। विरोध में मुस्लिम छात्रों ने बिल्डिंग के बाहर ही नमाज अदा की। अब आज उसी जगह पर छात्रों के दूसरे गुट के साथ हिंदू संगठन के लोग आए और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। 22 तारीख को नमाज पढ़ी, बदले में अब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। जिद थी कि जिस जगह पर नमाज हुई हनुमान चालीसा भी वहीं होगी। छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना यहाँ पर शुरू कर चुका है। सामने की जो तस्वीर है ये लाल बारादरी की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों ने वहां बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। तमाम जो छात्र हैं वो बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उनको रोकने की जो कोशिश है वो की हुई है। रोकते रोकते पुलिस ने कुछ लोगों को मारा भी। देख लीजिए हम लोगों का हाथ किस तरह के प्रशासन ने मारा है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं जाएंगे, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। छात्रों का गुस्सा, पुलिस की सुरक्षा, लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाल बारादरी बिल्डिंग किसी विवादित ढांचे जैसी हो गई। अब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाल बारादरी बिल्डिंग के पास से तो खदेड़ दिया, लेकिन हनुमान चालीसा फिर भी हुई। उस बिल्डिंग के ठीक सामने नहीं तो उसके थोड़ा आगे ही सही,
लेकिन कुर्सी पर भगवान हनुमान की तस्वीर लगाकर छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया। पंद्रह से 20 छात्रों ने हनुमान चालीसा से लेकर बजरंग बाण पढ़ा। सामने पुलिस थी और थोड़ी दूर पर इनका प्रदर्शन चल रहा था। विरोध के तौर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने लाल बारादरी बिल्डिंग पर गंगा जल का छिड़काव किया। जय श्री राम, लोटे में गंगा जल लेकर आए प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए गंगा जल छिड़क रहे थे। आज जब छात्रों के साथ हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तब पुलिस ने सबको वहां से जबरन हटा दिया और गाड़ी में भरकर थाने ले गए। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारी छात्र उन्हें कोसते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पूछा कि पुलिस तब कहां थी जब कैंपस में नमाज हुई। पता नहीं कौन सी कार्रवाई करेंगे हम लोग के ऊपर, उन लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते। हाथों में चूड़ियां हैं, आंखों से अंधे हो चुके हैं। चालीसा पढ़ने आए प्रदर्शनकारियों ने नमाज पढ़ने वालों पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया और विश्वविद्यालय का माहौल धार्मिक उन्माद में खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार माहौल शांत कराने की कोशिश में लगा रहा। बच्चे लोग हैं, अभी बात मान ली है, देखिए आपसे अपनी बात भी रख दिया है। और पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 छात्रों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने जमीन खाली कराने का आदेश दिया है। पीएम आवास योजना में आवेदन कर सकेंगे बसे हुए लोग। ईद के बाद पीएम आवास योजना का कैंप लगेगा। आवास के लिए योग्यता पर डीएम फैसला लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमीन खाली कराने का आदेश दे दिया है और पीएम आवास योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे जो वहां पर इस वक्त लोग बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जहां मौत बनकर दौड़ी तेज रफ्तार ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां पल भर में छीन। मौत बनकर आई तेज रफ्तार कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग हवा में उछलकर ट्रक पर जा गिरे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार भी ट्रक में जा भिड़ी। हादसा छावनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक से भिड़ंत के बाद कार कई मीटर तक पीछे सरकती हुई चली गई। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। राहगीर और स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। परिवार के लोग बदहवास हालत में बुजुर्ग को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने का मौका तक नहीं मिल पाया। गंभीर चोट के कारण बुजुर्ग ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया और कार ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक पल में ही हर तरफ मातम पसर गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बरेठा टोल प्लाजा पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बुलेट से आए दो युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने टोल कर्मी को एक पर्ची भी दी, जिसमें खराब हाईवे की वजह से मौतों का जिक्र करते हुए नेताओं को धमकी दी गई। बुलेट से उतरकर एक आरोपी टोल बूथ पर पहुंचा और पिस्तौल निकालकर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी हेलमेट पहने हुए था ताकि उसे कोई पहचान न सके। आरोपी टोल प्लाजा के काउंटर पर गया, टोल कर्मी को एक पर्ची थमाई और फिर पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। गोली सीधे कंप्यूटर में लगी। गोली चलते ही टोल कर्मी कुर्सी समेत पीछे गिर गया। इसके बाद आरोपी फायरिंग करते हुए अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गया। पटना में चौकीदार और दफादारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले ही पटना में चौकीदारों और दफादारों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। चौकीदार दफादारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैनर पोस्टर लेकर पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा में ये मुद्दा उठ रहा है। पोर्टिको में आरजेडी विधायक बैनर पोस्टर लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विधानसभा के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष की लगातार नारेबाजी से नाराज सीएम नीतीश कुमार ने तीखा पलटवार किया। तो इसलिए ये सब चीज मत करिए, आप बहुत कम है, इतना ज्यादा कर रहे हैं आप बेमतलब का मत बोलिए।
कुछ देर बाद विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सीट पर जाइए सब लोग। सपोर्ट से आकर माननीय सदस्य सीट पर बैठ जाएं, प्लीज। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच तीखी बहस भी हुई। विधानसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई दी। उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए ये आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में विकास का कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष पर हमला बोलते बोलते नीतीश कुमार की जुबान एक बार फिर फिसल गई। दरअसल विधानसभा में एनडीए के कुल 202 विधायक हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जोश जोश में एनडीए विधायकों की संख्या 2002 बता दी। अब कितना कम हो गए हैं, इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है और आप कितना है? इस दौरान नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल का भी जिक्र किया और दावा किया कि उस समय प्रदेश में कितनी समस्याएं थी। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन अब बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। एआई इंटरनेशनल समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने न सिर्फ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु समेत 8 नेताओं को गिरफ्तार किया, बल्कि दंगा भड़काने और दंगा करने की धारा भी जोड़ दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल थे। पुलिस ने उदय भानु को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की 4 दिन की कस्टडी मिली। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु को मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बताया। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के लिए उदय भानु को बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इधर कांग्रेस नेताओं ने इस गिरफ्तारी के विरोध में कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थन में खड़े हैं। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आरजेडी ने कहा कि आज तक सरकार और पुलिस को पुलवामा, पहलगाम और लाल किले धमाके का मास्टरमाइंड नहीं मिला, लेकिन शांति के साथ हुए एक प्रदर्शन का मास्टरमाइंड इन्होंने ढूंढ निकाला। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने आवाज तेज करनी शुरू कर दी है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जवाहर चौक पर कांग्रेस ने किसान महाचौपाल का आयोजन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। महाचौपाल को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में ना बोलने देने का आरोप लगाते हुए अपनी बात शुरू की और चीनी घुसपैठ से होते हुए ट्रेड डील तक पर सवाल उठाए। पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। देश को बेच दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि एप्स्टीन फाइल का डर दिखाकर अमेरिका पीएम मोदी को डरा रहा है और अपने फायदे के लिए भारत के साथ डील पर साइन करवा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस ट्रेड डील से भारत के किसानों और इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। ये एक एयर एम्बुलेंस थी, जिसमें क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसा चतरा जिले के सिमरिया के पास हुआ है। जिंदगी बचाने को उड़ा विमान दर्दनाक हादसे का हो गया शिकार। हादसे में एयर एम्बुलेंस में मौजूद सभी 7 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक टेक ऑफ के करीब 23 मिनट बाद ही एयर एम्बुलेंस का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। रांची से दिल्ली के लिए उड़ा विमान रडार से गायब हो गया। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और चतरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव में जुट गई। हादसे के वक्त विमान में 2 पायलट, 1 मरीज, 2 अटेंडेंट, 1 डॉक्टर और 1 पैरामेडिकल स्टाफ सवार थे। फिलहाल अब इस मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीती रात एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। एक घर में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 5 मासूम बच्चे थे। हादसे के बाद ही पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। लापरवाही कैसे जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, उसका सबूत है कदवई नगर का ये भयानक हादसा। एक ही मकान में 2 भाइयों का परिवार रहता था। रमजान में नमाज पढ़ने दोनों भाई घर से बाहर निकले और उसी दौरान घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस मकान में आग लगी वहां सूटों पर कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी का काम होता था। बड़ी मात्रा में कपड़े होने की वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया।
आग की लपटों के बीच ऊपर के कमरों में बच्चे और महिलाएं फंस गई। आसपास के लोगों ने सीढ़ियों की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 5 बच्चों समेत 6 लोगों को बचाया नहीं जा सका। शुरुआती जांच में सामने आया कि बिजली का कनेक्शन सिर्फ 2 किलोवाट का था, जबकि खपत 5 किलोवाट से अधिक हो रही थी। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें कम होती फिलहाल नहीं दिख रही हैं। पहले गिरफ्तारी के लिए खुद को तैयार बताने वाले शंकराचार्य अब कानूनी राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट में शंकराचार्य की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई। ये याचिका अपने अधिवक्ता राजश्री गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश की ओर से दाखिल की गई। लीगल कार्य देखने के लिए जिन अधिवक्ताओं ने हमसे अनुमति ली है, उन्होंने जो उचित समझा होगा वो किया होगा। इस कानूनी कदम को शंकराचार्य के पिछले रुख से बिल्कुल अलग देखा गया, क्योंकि उन्होंने पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो पुलिस की कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। अग्रिम जमानत याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि इस मामले में जांच जारी रहने तक शंकराचार्य को राहत प्रदान की जाए। ये याचिका सीधे तौर पर पुलिस की संभावित दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर पेश की गई, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा को भी जिम्मेदार बताया। शंकराचार्य ने मीडिया के सामने अजयपाल की एक तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर में अजयपाल शर्मा केक काटते हुए दिखाई दिए, जबकि उनके पास आशुतोष ब्रह्मचारी भी खड़े थे। शंकराचार्य ने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आशुतोष वही हैं जिन्होंने शिकायत की है और जो उनके साथ खड़े हैं उन्हीं के अंतर्गत जांच चल रही है। अपराधी, हिस्ट्री शीटर और पुलिस अधिकारी दोनों मिलकर के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये क्या जांच करेंगे और क्या रिपोर्ट लगाएंगे? शंकराचार्य के आरोपों को आशुतोष महाराज ने झूठा करार दिया। तो यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है, मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि सारी मशीनरी, सारा सिस्टम उनके खिलाफ सिर्फ इसीलिए लगा है क्योंकि वो चाहते हैं मैं गौ रक्षा अभियान से पीछे हट जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं है। देखिए, इस मुद्दे पर अब सियासत भी काफी गर्म है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर समर्थन का ऐलान किया। वहीं अखिलेश यादव ने इशारों में योगी सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि धर्म तथा अहंकार की लड़ाई ही महाकाव्यों का मूल विषय रहा है और अहंकार का अंततः अंत होता है, यही मूल संदेश है। अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में शंकराचार्य से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं। जो 4 पीठ बनी, उसमें एक पीठ के शंकराचार्य विराजमान हैं। मामला कोर्ट पहुंच चुका है और तय कानूनी प्रक्रिया के तहत इस मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का बयान आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता। बीजेपी किसी की भी सगी नहीं। आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। उत्तर अमेरिका के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ईरान ने चीन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि ईरान और चीन के बीच एक बड़ी मिसाइल डील होने वाली है। इस डील के जरिए ईरान चीन से उसके एंटी शिप मिसाइल खरीद रहा है। चीन अपना CM-302 मिसाइल ईरान को देने के करीब है। यह एक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जो ईरान अमेरिका से लड़ने के लिए ले रहा है। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक की है। लखनऊ से नीले ड्रम वाली एक खौफनाक कहानी सामने आई है। जब एक पिता ने अपने बेटे पर पढ़ाई का दबाव बनाया तो उसने पिता की हत्या कर शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में पैक कर दिया। नीले ड्रम वाली ये सनसनीखेज वारदात आशियाना इलाके के उसी मकान में हुई। आरोप है कि 19 साल के अक्षत प्रताप सिंह ने 49 साल के अपने पिता मानवेंद्र सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी
और शव के एक हिस्से को नीले ड्रम में डाल दिया, जबकि बाकी हिस्सों को घर से दूर फेंक दिया। अक्षत के बदलते बयानों पर पुलिस को शक हुआ और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। आरोपी बेटे ने बताया कि उसने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। जांच में पता चला कि अक्षत बिजनेस करना चाहता था, लेकिन पिता उसे नीट की तैयारी कराना चाहते थे। इसी बात से गुस्सा होकर बेटा एक बार घर छोड़कर भी जा चुका था, लेकिन इस बार बात बढ़ी तो उसने पिता की ही हत्या कर दी। पुलिस ने नीले ड्रम से सिर और धड़ का हिस्सा बरामद किया, जबकि कटे हुए हाथ पैर घर से कुछ दूरी पर मिले। जांच में ये भी पता चला कि अक्षत ने अपनी बहन के सामने पिता को गोली मारी थी और उसे धमकी भी दी थी। अगर आप डॉग लवर हैं और घर पर आपने कुत्ता पाला हुआ है और वो दुलार में अक्सर आपको चाटता रहता है, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए और समझनी भी चाहिए, बेहद जरूरी है। ब्रिटेन में रहने वाली 56 साल की मंजीत संघा के साथ जो कुछ हुआ वो किसी को भी डरा सकता है। देखिए, पालतू कुत्ते की वजह से मंजीत संघा को अब अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि पालतू कुत्ते की वजह से उनके दोनों पैर और दोनों हाथ काटने पड़े। सुनने में आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। जानकारी के मुताबिक जुलाई 2025 में मंजीत को बेहोशी की हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। उनके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे, होंठ नीले हो चुके थे और सांस लेने में उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि मंजीत को सेप्सिस हो गया है और जान बचाने के लिए उनके दोनों पैर और दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। सेप्सिस एक जानलेवा बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम ही शरीर के अंगों और टिश्यूज को खत्म करने लगता है। डॉक्टर्स के मुताबिक मंजीत के पालतू कुत्ते ने उनके शरीर पर लगी खरोंच या घाव को देर तक चाटा था, जिसकी वजह से उसकी लार में मौजूद वायरस मंजीत के खून तक पहुंच गया और फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मंजीत को 6 छोटे बड़े हार्ट अटैक भी आए। मंजीत लगभग 7 महीने तक अस्पताल में रही, जहां पर उनका इलाज चलता रहा। फिलहाल मंजीत और उनके पति रोबोटिक हाथ और पैर लगवाने के लिए फंड जुटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केरल की, जहां कोल्लम हिल्योरा हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में स्कूटी सवार मां बेटी इसकी चपेट में आ गई। तीखे मोड़ पर बस दाईं ओर मुड़ी और उसकी जद में स्कूटी आ गई। टक्कर लगते ही मां बेटी सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बस कुछ मीटर आगे जाने के बाद रुक गई और वहां मौजूद लोग सड़क पर गिरी महिलाओं की मदद करने दौड़ पड़े। जिस जगह हादसा हुआ वहां पर न सिर्फ तीखा मोड़ था बल्कि ढलान भी थी। शायद बस वाले को स्कूटी सवार महिलाएं नहीं दिखी और यह हादसा हो गया। हादसे के बाद मां बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दोनों की हालत ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए वसंत महोत्सव की चर्चा प्रदेश समेत पूरे देश भर में हुई, लेकिन आयोजन के खत्म होते ही महोत्सव विवादों में आ गया और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आम लोग ही बने। एक बुलंद नोएडा की बुलंद तस्वीर है तो दूसरी चुभती शर्मसार करने वाली तस्वीर। देखिए कैसे वसंत उत्सव के खत्म होते ही बड़ी संख्या में लोग सजावटी फूल और गमले लेकर जाते हुए दिखे। जब इनको किसी ने रोका तो ऐसे गुस्साए जैसे कि ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी हो, यही इसके असली मालिक हो। मैम अभी भी तो रख दो ना, थोड़ी भी सर में फेंक दो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको नहीं बोला, उनको बोल रहा हूँ। नहीं बोलना चाहिए था, वो सब लोग तोड़ रहे हैं। वैसे इस बवाल के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। रात के बाद सुबह भी लोग गमला चुराते हुए कैमरों में दिखाई दिए। कोई साइकिल से तो कोई कार ऑटो से गमले और फूल लेकर 9-2-11 हो गया। सवाल आयोजकों पर भी है जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम के समापन के बाद सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रखा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां धर्म परिवर्तन और शोषण के आरोपों ने शहर को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि ये नेटवर्क मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, शोषण करके उन्हें अपने जाल में फंसाता था और फिर बनाता था धर्मांतरण का दबाव। इस गैंग का सरगना कोई कुख्यात अपराधी नहीं बल्कि 2 बहनें अमरीन खान उर्फ माहिरा और आफरीन को बताया जा रहा है। आरोप है कि अमरीन और उसकी बहन आफरीन ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो गरीब परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाता था। सोशल मीडिया पर रील्स, लग्जरी लाइफ, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। खुलासा तब हुआ जब 2 युवतियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुझे
धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया। तो मुझे ये बोलकर दवा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल की कर दी जाएगी। मेरे साथ गलत किया, उसके बाद तो कई जगह पे मुझे लेके जाते थे साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाते थे। तो सुना आपने कैसे अमरीन और आफरीन की संगीन साजिशों का खुलासा किया जा रहा है। अब आपको इस नेटवर्क के जाल का और गहरा राज बताने वाले हैं। कैसे ये अपने टारगेट को चुना करते थे, किस तरह से गरीब लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का काम करते और फिर इनके साथ क्या कुछ किया करते। अमरीन और आफरीन का नेटवर्क सिर्फ गरीब लड़कियों को फंसाने और धर्मांतरण का दबाव बनाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दोनों बहनों पर लड़कियों को गैर मर्दों के सामने परोसने, ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। केटरिंग सर्विस में काम करने वाली पीड़िता ने खुलासा किया कि अमरीन से उसकी मुलाकात एक मॉल में हुई, जहां 10,000 रुपए की नौकरी का झांसा देकर उसे फंसाया गया। कई ऑफिसों में लेकर गई हैं, जहां इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। तो बस वही फोटोग्राफी, ये फोटो ले लूँ, वो फोटो ले लूँ, फिर वही फोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने अमरीन, आफरीन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपों की जांच की जा रही है। कर्नाटक का गदग भीषण हादसे से दहल गया, जहां की बस स्टैंड पर 3 यात्रियों को एक बस ने कुचल दिया। हादसा कितना भयानक था जिसने एक यात्री को जीवन भर का दर्द दे दिया है। ना ये कोई सड़क है ना कोई हाईवे, ये एक बस स्टैंड है। लापरवाही की हदें पार करती इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में 3 महिलाएं बस स्टैंड पर चलती हुई दिखाई दी, लेकिन तभी बस स्टैंड जैसी जगह पर अचानक तेज रफ्तार से आई सरकारी बस ने उनको कुचल दिया। इनमें से एक महिला को ऐसा कुचला कि उसका एक पैर ही कट गया। हादसे के बाद बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंगापुर की धरती से यूपी के लिए बड़ी खबर आई। सीएम योगी को 2 दिवसीय दौरे पर निवेश को लेकर कई बड़ी डील हुई है। साथ ही हिंदुत्व और हिंदुस्तान का परचम भी लहराया है। सीएम योगी के 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के दौरान यूपी में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें 60,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सिंगापुर की प्रमुख कंपनी स्टैट्स लिमिटेड ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वर्ल्ड क्लास कार्गो कॉम्प्लेक्स तैयार करने के लिए एमओयू साइन किया है। तो वहीं इन्वेस्ट यूपी में भी सिंगापुर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइजेस के साथ एमओयू साइन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मेहनत हुई है, आज उसका प्रकाश और उसकी यश गाथा देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों को सुनाई दे रही है। इससे पहले सोमवार शाम जब सीएम योगी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो हर तरफ देशभक्ति का जोश, जय श्री राम के नारे और योगी योगी की गूंज सुनाई दी। हिमाचल प्रदेश से कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जहां के कुल्लू में भयानक लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ का भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। ये उसी भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं जब पहाड़ से मौत बनकर पत्थरों की बारिश हो गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरा हो। इस लैंडस्लाइड में पूरी सड़क ही क्षतिग्रस्त हो गई है। लैंडस्लाइड के बाद सड़क को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बोर्ड की परीक्षा देने पहुंचे 12वीं के छात्र का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। किडनैपिंग के बाद बदमाश छात्र को बुरी तरह से लहूलुहान कर फरार हो गए। ये स्कूल के अंदर से अपहरण करके लेके जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चारों बदमाश छात्र को परीक्षा केंद्र के अंदर से ही उठाकर ले गए। अपहरण के वक्त कई टीचर और बाकी लोग परिसर में ही मौजूद थे। छात्र मदद के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ये स्कूल के अंदर से अपहरण करके लेके जा रहे हैं। किडनैप करने के बाद बदमाश छात्र को सुनसान जगह पर ले गए, जहां बेरहमी से मारपीट की। छात्र की उंगलियां तोड़ दी, नाखून उखाड़ दिए, शरीर खून से लथपथ कर सड़क किनारे फेंक दिया। छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरी वारदात मौके पर मौजूद एक शख्स ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, इस बारे में फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच में जुटी है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।